क्योंकि इस चैनल की मैक्सिमम ऑडियंस 25 साल से नीचे नीचे की है, तो आज का टॉपिक काइंड ऑफ उनकी तरफ गियर्ड है और किसी के भी काम आ सकता है। लेकिन 25 साल के बाद जनरली लोगों का एक जो नेचर है वो सेट हो जाता है। उनको परसुएड करना किसी सर्टन थॉट प्रोसेस की तरफ या फिर किसी दूसरे तरीके से सोचने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट एनीवे, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि कोई और नहीं देख सकता। तो एक मैंने वीडियो देखी कुछ दिनों पहले, शॉर्ट वीडियो थी यूट्यूब पे। आई डोंट नो उसे कॉमेडी में कैटेगराइज किया जाएगा या काइंड ऑफ सटायर या किस चीज़ में कैटेगराइज किया जाएगा। कुछ ऐसे प्लॉट, उसका एक बंदा आता है फूड डिलीवरी करने के लिए। व्यक्ति गेट खोलता है, देखता है वो उसका दोस्त होता है जो फूड डिलीवरी कर रहा होता है, वो कस्टमर का दोस्त होता है। वो कहता है अबे तू हमारे साथ इस क्लास में पढ़ता था। तो अंदर से वो एक और लड़के को बुलाता है जो उसके साथ रूममेट होता है। वो कहता है अबे इसको देख, ये तो हमारे साथ स्कूल में था। तो जो डिलीवरी बॉय होता है या डिलीवरी पर्सन होता है वो कहता है अरे हाँ यार ये वो। तो वो कहते हैं अरे तू तो टॉपर था, ये था वो था, तू ये काम क्यों कर रहा है। वो कहता है नीट का पेपर लीक हो गया, आईएएस का कुछ हो गया, लाइक टीचर की भर्ती नहीं हुई, वट एवर। कुछ खास नहीं है वीडियो के अंदर। आई डोंट नो वो कॉमेडी करना चाह रहे थे या क्या, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया। मैंने कमेंट्स देखे, मुझे जनरली कमेंट्स देखने का शौक़ है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया था, तो मैं कहा देखते हैं, कई बार कमेंट्स में लोग कुछ बोलते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें यूँ कहा कि आपने सरकारी नौकरी ढूंढने वाले या आपने यंग जनरेशन की प्रॉब्लम्स को बता दिया छोटे से शब्दों में, या ये वो और मैं उसको देख के आई डोंट नो, हो सकता है लोग मुझे गालियाँ दे ये बात सुन के, लेकिन क्रिंज लगी मुझे ये पूरी बात। जो लोगों ने कमेंट किए थे उनके कमेंट भी मुझे क्रिंज लगे। वो क्यों क्रिंज लगे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, ठीक है, अंग्रेज़ों ने गरीबी निचोड़ दिया था, शायद दुनिया का सबसे गरीब, आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हमारे ही देश में, एक कंट्री के मामले में। तो उस वक्त से लेके आज तक हमने कुछ सफ़र तय किया है हमसे जो, और यहाँ बात हो रही है मिडिल क्लास लोगों की। उस वक्त कोई मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता था, या तो ठीक ठाक अमीर ज़मींदार घराने के लोग थे, उसके अलावा जो थे वो ज़्यादातर गरीबी थे। ज़्यादातर लोगों के पैर में जूते भी नहीं होते थे। कोई इंडस्ट्री नहीं थी कंट्री में मेजर, इक्के दुक्के को छोड़ के कोई एवेन्यूज़ नहीं थे जहाँ पे इंसान सपना देख सके एक करियर का, एक ग्रोथ का, इन जनरल। हालांकि उस वक्त भी लोगों ने जो करना था, करने वालों ने हर तरीके के काम किए हैं उस टाइम पे भी। ऑफ कोर्स उस वक्त कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने की नहीं सोच रहा था, लेकिन जिस तरीके के काम अवेलेबल थे हर लेवल पे लोग गए हैं उस वक्त भी। पर माना जा सकता है कि क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं है, तो सरकार ही एक एवेन्यू है जिसके पास आप एक रिस्पेक्टफुल, वेल पेइंग, अश्योर्ड जॉब के लिए जा सकते हो। और क्योंकि हम एक सेमाई सोशलिस्ट सोसाइटी थे, एक मिक्स थे, जो सोवियत यूनियन का सिस्टम था और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, उसके बीच में हम कहीं अपने आप को पुट कर रहे थे नेहरूवियन स्टाइल इकोनॉमी में। तो उस वक्त में लोगों का सरकार के लिए नौकरी करने जाना, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री सरकार के अंदर है, समझ में आता था। क्योंकि जिस व्यक्ति को खाने के लाले पड़े होते हैं ना, उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे आइडियल्स किधर गए। पर आज के टाइम पे हम कपड़ों से लेके, कॉफ़ी से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके, स्टाइलिंग से लेके, हर चीज़, फूड तक, एनिमल प्रोडक्ट्स तक, एनिमल केयर प्रोडक्ट, मतलब आप एनिमल के से बने हुए हमारे सेल्फ केयर प्रोडक्ट नहीं, हमारे जो पेट्स हैं उनके केयर प्रोडक्ट्स तक हम अमेरिकन ब्रांड या यूरोपियन ब्रांड खरीदते हैं अपनी कंट्री में। हम जब इस स्टेज पे आ गए, तब भी बहुत बड़ी जनता का, यंगस्टर्स का एक बहुत बड़े हिस्से का ज़िंदगी का सपना सरकारी नौकरी क्यों है। मैं एनालाइज कर रहा था, सोच रहा था इस मुद्दे पे, तो मेरे को 3 चीज़ें समझ में आई। पहली चीज़ सिक्योरिटी, जो कि माना जा सकता है, एक वैलिड रीज़न लिया जा सकता है कि हाँ एक बार सरकारी जॉब लग गई तो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योर है आपकी, जो कि
इस सेंस में सिक्योर है कि एक बार अगर आपने जॉब करनी शुरू कर दी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी हार्डली एनालाइज नहीं होगी जितनी किसी और सेक्टर में होगी, यू नो। तो बेसिकली आप मीडियोकर बन के जीने के लिए एक अच्छा रास्ता रहेगा वो। या अगर इकोनॉमी डूबती है तो आपकी जॉब जाने के चांसेस कम रहेंगे, ये एक वैलिड रीज़न मैं मान सकता हूँ। बट बड़ी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंडिया में। मान लो कल को जिस डिपार्टमेंट में आप गए उस डिपार्टमेंट को ही प्राइवेटाइज कर दिया गया, आपको शायद एक अच्छा सेवरेंस पैकेज मिल जाए, लेकिन जॉब तो शायद आपकी तब भी जा सकती है। बट एनीवे, सेफ्टी मान लेते हैं, जॉब सिक्योरिटी मान लेते हैं। दूसरी चीज़ मान लेते हैं आलसपन, काम ना करने का जो एटीट्यूड है वो। सरकारी नौकरी में व्यक्ति, आपने सुना होगा, ये जोक है या मजाक है हमारी किस्मत और देश के साथ, कि सरकारी नौकरी काम करने के लिए कौन जाता है। सरकारी नौकरी तो इसलिए होती है काम ना करने के लिए। तो एक तरीके का निकम्मेपन का ये वो है। ये एक वैलिड रीज़न नहीं है बाय द वे। जॉब सेफ्टी को चलो माना जा सकता है एक रीज़न। और तीसरा रीज़न है ब्लैक मनी कमाने का एक तरीका, और कोई रीज़न नहीं है इन तीनों के अलावा। एक जायज़ रीज़न जो एक सतयुग की सोसाइटी में होता वो होता पब्लिक सर्विस, क्योंकि सरकारी नौकरी बेसिकली पब्लिक सर्विस होती है। बट घंटा नहीं कर रहा कोई पब्लिक सर्विस हमारे वहाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट। हर किसी को या तो पैसे ऊपर के कमाने, या तो काम नहीं करना चाहता, या तो उसको एक ऐसी जॉब चाहिए भाई जहाँ मेरी ज़िंदगी, बस मेरे को ये जॉब मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। और ये तीनों ही रीजंस, इनफैक्ट जॉब सिक्योरिटी वाला भी जो रीज़न है ना, पैथेटिक ही रीज़न है वो भी। और बाकी जो दो हैं वो तो जिसे कहते हैं क्या, ये शर्मिंदा होने के शर्मिंदगी का वो है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो और लोग ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं उस जगह पे, या जनरल एटीट्यूड लोगों का ये है कि यार सरकार हमारे को नौकरी ना देके कितना बड़ा हम पे अत्याचार। भाई सरकार तुम्हारे चले चलाए बिजनेस को लूट लेती है, ऐसा भी इस देश में हुआ है और दूसरे देशों में ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकार का काम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना नहीं होता, सरकार का काम रिफॉर्म्स करना होता है सोसाइटी के अंदर, ऐसे लॉज बनाना होता है जिनके अंडर आप फंक्शन कर सको, इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए जॉब अवेलेबल हों, या तो आप ही एक खुद का छोटा मोटा बिजनेस या बड़ी इंडस्ट्री जैसी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से लगा सको। पूरी दुनिया में कहीं पे भी सरकार का काम जॉब देना नहीं है, सरकार का काम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है। उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है, तो बाय द इफ़ेक्ट ऑफ दैट सरकार को लोग हायर करने पड़ते हैं, यू नो। ये कॉज नहीं है, ये इफ़ेक्ट है उस चीज़ का। एक चीज़ और, क्योंकि अगेन हमारे जो पिछली जनरेशन या उससे पिछली जनरेशन थी, उनके पास इतने ज़्यादा फ्रीडम या चॉइसेस नहीं थे, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं था। मैं मान लो कोई भी हो, आपका नाम राहुल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और राहुल जो पैदा हुआ है दुनिया में, जिस दुनिया में टेस्ला जैसे बंदे भी गए हैं, जिस दुनिया में एडिसन जैसे बंदे भी गए हैं, जिस दुनिया में राइट ब्रदर्स जैसे लोग गए हैं, जिस दुनिया में जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने रेडियो वेव्स का डिस्कवरी की थी, वो लोग, वैसे इंसान गए हुए हैं। इस दुनिया में आप जो आए हो, या फिर एक से बढ़ के एक मूवी स्टार गए हुए हैं, एक से बढ़ के एक राइटर, पोइट, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, माइकल जैक्सन जैसे लोग, या मॉडर्न टाइम में कौन है बेस्ट, जो भी आपको आर्टिस्ट लगता हो, ऐसे ऐसे लोग गए हैं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे फिल्म मेकर्स गए हैं। आपको इंडियन पसंद है तो अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर हैं, क्विंटन टैरेंटिनो जैसे फिल्म मेकर हैं, एक से बढ़ के एक क्लोथिंग डिज़ाइनर्स हैं। उस दुनिया में राहुल आया, आके पैदा हुआ, सरकारी नौकरी के जुगाड़ में लगा, पैसे खिला के घूस दे के 2 नंबरी करके उसने सरकारी नौकरी भी ले ली और खा पी के मर गया। एक गली में कुत्ता चल रहा है कहीं पे सड़क पे, भाई मैं कोई राहुल को पर्सनली नहीं बोल रहा, एक प्लेस होल्डर के तौर पे राहुल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे।
बाय द वे, तो ऑफेंड मत होना। सड़क पे कुत्ता भी चल रहा है यार, यार डॉस्टोयेव्स्की जैसे राइटर पैदा हुए हैं इस दुनिया में यार। आप पैदा हुए हो, अगर आपको खाने की दिक्कत नहीं है और सर पे छत की दिक्कत नहीं है, तो भाई एटलीस्ट कुछ कोशिश तो करो कि दुनिया में अपनी कोई छाप छोड़ के जाओ यार। सरकारी नौकरी लेके 2 नंबर से पैसे कमा के क्या कर लोगे भाई? सरकारी नौकरी लेके रोज ऐसी जगह पे जाके जहां आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी एक जेल ही होगी वो, क्योंकि जाना आपको जॉब पे पड़ेगा ही। काम आप करना नहीं चाहते, वहाँ जाना आप चाहते नहीं। जो बंदा ऑफिस में जाके काम नहीं करना चाहता वो ऑफिस भी नहीं जाना चाहता होगा, इसका मतलब, अनलेस की कोई अफेयर चल रहा हो उसका ऑफिस में या कुछ इस तरीके की हालात हो, कुछ चोरियाँ करने जाता हो वहाँ से, वो ऑफिस भी नहीं जाना चाहेगा जो काम नहीं करना चाहता ऑफिस में। तो बेसिकली आप धक्के से जा रहे हो। और आपको क्या लगता है ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्टिव वर्कर्स नहीं है, सो कॉल्ड सरकार, भारत सरकार, वो कितने दिन चल जाएगी? आपको क्या लगता है भारत सरकार ये अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ को कितने और डेकेड्स तक सस्टेन कर सकती है? इवन अगर वो कर भी सकती है बेस्ट केस सिनेरियो, तो भी आपकी पूरी ज़िंदगी मजबूरी में ही रेडियाँ रगड़ते रगड़ते ही घिसनी है, क्योंकि रोज़ आप काम पे नहीं जाना चाहते, काम पे जाके काम नहीं करना चाहते, लेकिन आपको जाना पड़ेगा और फिर थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, तब सैलरी आएगी। या वो जो सरकारी नौकरी का जो वो है ना, तमगा जो मिला आपको, मेडल, गोल्ड मेडल ओलंपिक का, वो मिलेगा। और मुझे पता है कि बहुत सारी जगहों पे देहात वगैरह में लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि लोगों की शादियाँ वगैरह या इस तरीके की चीज़ें डिपेंड करती हैं सरकारी नौकरी हो या ना हो इस चीज़ के ऊपर। मेरे को पता है पावर डायनामिक्स ऐसे हैं कि सरकारी नौकरी होना एक तरीके का स्टेटस सिंबल है, बट ये पूरी सोसाइटी के सड़े हुए सिस्टम का ही तो रिफ्लेक्शन है ना दोस्त, और यही कंटिन्यू होता रहेगा। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग पैदा नहीं कर रहे अपने देश में, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद। इसका शायद एक बहुत बड़ा रीज़न ये होगा कि हर बंदा तो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटर किसको बनना है? ठीक है, जो थोड़े बहुत ऐसी सोच वाले होते भी हैं वो चले जाते हैं मार्क्सिस्ट बनने के लिए। उन्होंने घंटा हिस्ट्री नहीं उठा के पढ़ी कि मार्क्सिज्म ने किया क्या है दुनिया के साथ। और जो बाकी के, जैसा कि मैंने कहा, हर जो अमीर हैं यार, हमारे यहाँ हर सोसाइटी की कैटेगरी में ही पता नहीं कौन सी लानत बरस रही है बेसिकली एक तरीके से। जो अमीर हैं वो कुछ अलग ही दुनिया में है, ठीक है, वो बंदे को बंदा ही नहीं समझते। हाँ, वैसे तो हिंदुस्तान में जो एक आम इंसान है जो सर्विस कर देता है, घर में बाल काटने वाला, गाड़ी धोने वाला, इस तरीके की सर्विस देने वाले लोगों को तो वैसे ही इंसान नहीं समझा जाता। अमीर लोगों के लिए तो बाकी का देश ही यार इंसान नहीं है। तो उनके अंदर भी कोई इस तरीके की, यार बहुत सारे इन्वेंटर जो थे ना वो खानदानी रईस थे भाई। लियो टॉल्स्टॉय दुनिया के सबसे महानतम लेखकों में से आता है, वो खानदानी रईस था, ज़मींदार घराने से था। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय फॉर एग्जांपल बहुत बड़े रिफॉर्मर माने जाते हैं, ज़मींदारी घर से थे, ठीक है। और भी लोग हैं इस तरीके के। ये जनरेशन पता नहीं भाई, पिछले जब से देश आज़ाद हुआ ना, तो उसके बाद हमें ह्यूमन मटेरियल में ऊपर जाना चाहिए था। जगदीश चंद्र बसु का मैं नाम ले रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, आज़ादी से पहले की शख्सियत है, बहुत आई डोंट नो यार ये क्या हो रहा है। हमारे यहाँ की मूवीज़ एक नंबर की झंडू होती हैं, शोज़ तो खैर भूल ही जाओ, धूम धड़ांग धिंग धूम भांग पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। मेरी इस जनरेशन के सारे बच्चों का बचपन ऐसे ऐसे शो देख के ब्रेन सेल जलवा के निकला है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है शायद मैं कुछ और प्रोडक्टिव करता अपनी लाइफ में अगर मेरे ब्रेन सेल डैमेज ना हुए होते। जिस तरीके के टीवी सीरियल्स आते हैं हमारे वहाँ, उनको देख के, और देखना पड़ता है भाई, घर में चल रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, टीवी देखना है, तो उसके अलावा कुछ है नहीं। चलो मेरी भी गलती है, पर यार सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से सरकार को रिफॉर्म करनी चाहिए। नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी भाई, खुद ढूंढ लो, देख लो अपना जुगाड़, ठीक है। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों को जो सरकारी नौकरी के जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं
कि एक गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के अलावा कुछ और भी किया जा सकता है लाइफ में। अच्छा, उस वीडियो का एक चीज़ जो जो ट्रिगरिंग है बेसिकली मेरे लिए, जो चीज़ वो ये है कि तू, वो अपनी साइड से वीडियो में उनका नैरेटिव ये है कि भाई ये जीनियस बंदा था, सरकार ने इसको स्क्रू करती गई, इस वजह से अब ये बंदा डिलीवरी बॉय बन गया है। अबे जब तू इतना बड़ा जीनियस था तो तू कुछ करता ना। जो भी सरकारी जॉब कर रहा है, आप क्या हो? जी मैं सरकारी जॉब करता हूँ, मान लो कल को इंडिया की जो सरकार है वो फॉर सम रीज़न ढह जाए, फिर क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो आप। इसका मतलब जो एक नाई बाल काटने वाला जो बार्बर होता है ना, वो कह सकता है आई एम अ बार्बर, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मुझे यहाँ बुला लो, मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, मुझे रशिया ले जाओ, मुझे अमेरिका, चाइना, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं बाल काट के पैसे कमा सकता हूँ। राइट? उसका एक प्रोफेशन है और वो प्रोफेशन पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। इंडिया में चाहे आईएएस बन जाओ, इंडिया के बाहर जाके क्या औकात है आपकी? इंडिया के बाहर भी, अपने ज़िले के बाहर अगर जान पहचान की जैक ना लगाओ आप, तो क्या औकात है? आईएएस की पावर्स का गलत फ़ायदा ना उठाओ तो आपकी ओवरऑल वैसे कोई आपका आउटपुट क्या है? सोसाइटी को आप क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे बेसिकली। एनीवे, ये कोई इतनी भावुक होने वाली बात नहीं है, लेकिन ओलंपिक में जब हम देखते हैं कि भाई 5 ब्रॉन्ज गिनती है और 1 सिल्वर आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हम, आई डोंट नो यार, इसमें गरीब कंट्री होने वाली भी बात नहीं है। बाहर से बहुत बहुत गरीब कंट्रीज, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारा 10-10 गोल्ड लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लो भाई, शायद पता नहीं 17 या 18 गोल्ड लेके आए। तो आई गेस लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए।